तो इस गाड़ी के साथ आपको कोई भी चाबी नहीं मिलती। सो दिस इज न्यू वॉल्वो EX30 एंड ये इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है विच इज एंट्री लेवल लग्जरी SUV। तो हम आए हैं जयपुर में। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। दिस इज अ वेरी स्पेशल कार। फटाफट से चेक करते हैं इसमें क्या कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं, कैसी ड्राइवेबिलिटी है, क्या आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दिस विल बी अ क्विक प्लस वेरी इन डेप्थ रिव्यू। सो ये है वॉल्वो की EX30, इसके ऊपर EX40 आती है विच इज XC40 का इलेक्ट्रिक वर्जन, और उसके बाद आती है C40 विच इज कूपे इलेक्ट्रिक SUV। सो ये बिल्कुल एंट्री लेवल लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV है। ये आपको वारंटी मिल जाती है। दिस इज अ रियर व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो रियर में यहाँ पे प्रॉपर मोटर लगी हुई है। सो 69 किलोवाट आवर का आपको यहाँ पे बैटरी पैक मिल जाता है। रेंज है 480 किलोमीटर्स की एंड जो चार्जिंग स्पीड है वो है 0 to 100 11.5 आवर्स में। अगर आप 7.4 किलोवाट का चार्जर यूज़ करते हो AC चार्जर, 0 to 100 हो जाएगा 7.5 आवर्स में अगर आप AC चार्जर यूज़ करते हो, और 10 to 80% हो जाएगा 56 मिनट में अगर आप 50 किलोवाट आवर का DC चार्जर यूज़ करते हो, और 10 to 80% हो जाएगा सिर्फ 28 मिनट में अगर आप 153 किलोवाट आवर का DC चार्जर यूज़ करते हो। एंड ऑल्दो दूर से देखने में आपको एक प्रीमियम हैचबैक टाइप लग रही होगी, बट इट इज अ प्रॉपर SUV। तो 4.2 मीटर्स की आपको यहाँ पे लेंथ मिलती है, 5.3 मीटर्स का टर्निंग रेडियस है। साथ ही में वी हैव गॉट द फ्रंट स्टोरेज स्पेस। तो यहाँ पे 7 लीटर्स आपको फ्रंट में स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। सो दिस इज द फ्रंट लुक। सो ये चीज़ जो इंस्पायर्ड है फ्रॉम अ कैरेक्टर, तो वो इंस्पायर करा गया। पहले थॉर हैमर होता था, अब ये थॉर हैमर नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट नाउ। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल मिलते हैं अडेप्टिव LED हेडलैम्प्स, 2 LED बीम्स दी गई है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वी हैव गॉट एयर कर्टेन्स एंड ये जो फ्रंट का डिज़ाइन है कंपेयर टू अदर वॉल्वो कार्स थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, यू कैन सी कम्प्लीटली। तो हेडलैम्प से लेके आगे फ्रंट का डिज़ाइन जो है दैट इज स्लाइटली चेंज्ड, और यहाँ पे आपको वर्टिकल स्लैट्स मिल जाते हैं। वी हैव गॉट रेडार्स, फ्रंट में कैमरा है वॉल्वो के लोगों के ठीक नीचे। वी हैव गॉट कैमरा ओवर हियर विद अ डिफॉगर, सो ADAS भी अवेलेबल है। वी हैव गॉट ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड ऑल द बेल्स एंड विसल्स। और साथ ही में गाइज दिस इज द साइड प्रोफाइल। तो EX30 को आप किसी भी नूक एंड कॉर्नर से देखोगे दोस्तों, दिस इज वन स्टाइलिश लुकिंग एग्रेसिव एंड वेरी स्पोर्टी कार। तो आप देख सकते हो हल्का सा टिप डाउन यहाँ पे बोनेट दिया गया है, जो यहाँ पे कैरेक्टर लाइन्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी शार्प यूज़ करी गई है। इवन आप यहाँ पे शोल्डर लाइन देख सकते हो, व्हील आर्चेस पे लाइन देख सकते हो, एक टॉल स्टांस दिया गया है, साथ ही में यहाँ पे एग्रेसिव स्टांस भी दिया गया है। सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ अ स्पोर्टी प्रीमियम SUV। यू कैन सी द शोल्डर लाइन, यहाँ पे EX30 की बैजिंग मिलती है। जैसे हम रोड पे ड्राइव भी कर रहे थे, देयर वर सो मेनी पीपल जो कि मोड़ मोड़ के देख रहे थे गाड़ी कौन सी है। एंड वी हैव गॉट हीटेड ORVM ओवर हियर विद कॉन्वेक्स लेंस, साथ में इसके नीचे कैमरा मिलता है। वी हैव गॉट फुल साइज ग्लास रूफ ओवर हियर, साथ ही में पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे आप अपना कार्ड स्कैन कर सकते हो टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार। अगेन यहाँ पे भी वर्टिकल लाइंस। एंड गाइज दिस इज द रियर लुक। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगती है। ये और दो आपको लग रहे होंगे कनेक्टिंग टेल लैम्प है, बट कनेक्टिंग LED नहीं है, नॉर्मल कनेक्टिंग दिए गए हैं। इसमें LED अंदर ग्लो नहीं करती। ये जो टेल लैम्प से काफ़ी डिफरेंट दिए गए हैं, मतलब जैसे आपको याद होगा XC90 में टेल लैम्प्स आते हैं तो उसी टाइप से दिए गए हैं, लेकिन उसका ज़्यादा एडवांस वर्जन है। छोटे छोटे एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करे गए हैं विद ब्लैक फिनिश, और ये काफ़ी बढ़िया लगता है, मतलब बोल्ड लगते हैं काफ़ी ज़्यादा है। देन यहाँ पे कनेक्टिंग बार दी गई है विच इज़ नॉट LED बार, नॉर्मल बार है, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। वॉल्वो की बैजिंग है यहाँ पे। अगर हमें टेलगेट ओपन करना है तो उस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। सो रियर में भी मिनिमलिस्टिक चीज़ें दी गई हैं। देन वी हैव गॉट दिस vertical slats over here on the rear bumper. rear में sensors available हैं. we have got camera, EX30 की badging, rear में wiper, we have got big size spoiler as well as rear stop lamp. और बात करते हैं boot space के बारे में, we have got power tailgate. so features की तो यहाँ पे वॉल्वो ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। 360 कैमरा से लेके पावर टेलगेट, इलेक्ट्रिक सीट, सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस इज द टोटल बूट स्पेस। काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे इवन दिखा रहा है कि यहाँ पे आप अपनी गोल्फ किट रख सकते हो, लैम्प रख सकते हो, घर का सारा लगेज आप रख सकते हो। एंड दिस इज द स्पेस। 60 वाट स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे पार्सल शेल्फ बाद में लगवा सकते हो। देन वी हैव गॉट 12 वोल्ट सॉकेट ओवर हियर। यहाँ पे एक LED है और यहाँ पे एक शेल्फ दिया गया, एडजस्टेबल शेल्फ है। इसके नीचे आपको यहाँ पे कोई स्पेयर टायर वगैरह नहीं मिलता है, और यहाँ पे एक नॉर्मल स्पेयर किट दी गई है फॉर द टूल्स। तो स्पेयर टायर आपको इस गाड़ी में कोई भी नहीं मिलता। और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सो वी हैव गॉट ऑल द बेल्स एंड विसल्स ओवर हियर। सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल है। ऑल्सो इस गाड़ी में 5 स्टार की इसको यूरो NCAP रेटिंग भी मिली है।
साथ ही में आपको यहाँ पे 5 कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ऑल्दो ये जो येलो कलर है ये सिर्फ डिस्प्ले कलर है, इट विल नॉट बी लॉन्च्ड इन दिस कलर। तो कंफर्ट कैसा है इस एंट्री लेवल लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी का, फटाफट से चेक करते हैं। दिस इज द डोर एपर्चर ओपनिंग। इन एंड आउट तो काफ़ी ईजी है, यू कैन सी बहुत ही ईजी इन एंड आउट है, यहाँ पे कोई भी इन एंड आउट में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देन दीज आर द क्यूरेटेड फ्रंट सीट्स, बहुत ही कंफर्टेबल फ्रंट सीट्स डिज़ाइन करी गई है। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, मेरी हाइट 5'11" है। सीट्स काफ़ी वाइड भी हैं, लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट, इवन शोल्डर सपोर्ट, और इवन जो हेडरेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा दिया गया है। मल्टीपल एडजस्टमेंट है, लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको सीट से कंफर्ट चाहिए तो उस अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। बट फ्रंट सीट्स आर रियली वेरी कंफर्टेबल। अब चेक करते हैं रियर सीट्स एंड रियर का इन एंड आउट कैसा है। सो फर्स्टली दिस इज़ द ओपनिंग एपर्चर, और इन एंड आउट आप देख सकते हो। ये जो रियर सीट्स हैं ये फ्रंट सीट के कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे है, प्लस ये सीट्स ऐसी नहीं है, ये हल्की सी ऐसे तो आप नीचे होकर हल्का सा बैठते हो। देन दिस इज़ द लेग रूम, और मेरी हाइट 5'11" है, तो यहाँ पे मैं हल्का सा नी अप पोजीशन में बैठा हूँ, यू कैन सी हल्का सा यहाँ पे गैप है। और ये है हेडरूम, हेडरूम काफ़ी अच्छा खासा अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम इन द हेडरूम। यहाँ पे एक ग्लास है कंप्लीट, और ये क्लोज नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई शेड नहीं दिया गया टू क्लोज इट, सो टिंटेड ग्लास है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हेडरूम अवेलेबल है, विच इज़ गुड। जनरली एंट्री लेवल एसयूवीज़ में इतना नहीं होता। फ्लैट फ्लोर बोर्ड दिया गया तो 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। सेंटर में भी इवन हेडरेस्ट अवेलेबल है। सीट्स इतनी ही रिक्लाइन होती है, मतलब इससे ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होती सीट्स। सो डेफिनेटली जो फ्रंट सीट्स है दैट आर 10 times मोर कंफर्टेबल दैन रियर सीट्स। बट अगर कोई 5'6" का पर्सन पीछे बैठेगा, 5'7", 5'8" तक का, तो ही विल बी वेरी कंफर्टेबल। एंड डेफिनेटली कंसिडरिंग एंट्री लेवल एसयूवी है तो कंफर्ट इज़ गुड। तो वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले चेकआउट दिस परफ्यूम दोस्तों, ये है इन्वॉल्व वन की मोहितो लेमन। इसकी फ्रेगनेंस एक चिल्ड कॉकटेल लाइक है, जैसे आप गाड़ी में एंटर करोगे ब्लास्ट ऑफ फ्रेगनेंस मिलता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही कूल इसकी फ्रेगनेंस है। सो ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ ये लीक प्रूफ ऑल वेदर ऑल सीजन परफ्यूम है, एंड 45 डेज ही आराम से चल जाती है। तो अभी विजिट करें involveyoursenses.com पे, यूज कूपन कोड टीम का डिलाइट, वहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सारे ही प्रोडक्ट्स पर। तो आप चेक करते हैं इसके इंटीरियर। सो कुछ ऐसी आपको 2 डिजिटल की मिलती है कि आपको नॉर्मल बेसिक की भी मिलेगी जिसमें कोई बटन्स नहीं रहते इमरजेंसी के लिए, एंड मोबाइल के थ्रू भी आप अनलॉक कर सकते हो कार को। तो मोबाइल जस्ट आपकी पॉकेट में है और कोई ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी ओपन करने की जरूरत नहीं, ना मोबाइल आपको यहाँ पे टैप करने की जरूरत है। अब जस्ट कार के पास होगी ऑटोमेटिकली कार अनलॉक हो जाएगी, गाड़ी में आप बैठोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे। अदरवाइज यू हैव दिस वॉल्वो डिजिटल की, तो आप कुछ ऐसे रखोगे, कार अनलॉक हो जाएगी। वॉक अवे ऑटो डोर लॉक भी अवेलेबल है, तो जैसे आप गाड़ी से थोड़ा सा दूर जाओगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाती है। और कार को अगर आपको स्टार्ट करना है इधर डिजिटल की के थ्रू, तो आपको जस्ट से ऐसे प्लेस करना है एंड कार यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड गाइस। यहाँ पे रिसाइकल मटेरियल काफ़ी सारे यूज़ करे गए हैं टू मेक इट मोर सस्टेनेबल। तो ओवरऑल इंटीरियर में यहाँ पे पार्टिकल डेकोर यूज़ करा गया विद 3D अपॉल्स्ट्री, सो यू कैन सी द सीट्स एज वेल। बहुत ही वेल क्यूरेटेड सीट्स हैं, एंड ओवरऑल जो डिज़ाइन है इंटीरियर का बहुत ही मिनिमलिस्टिक यूज़ करा गया है। इवन यहाँ पे आप देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सेंसर्स है जो कि आपकी आई की मूवमेंट को आपको मॉनिटर करते हैं कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो। जस्ट इन केस अगर आपका ध्यान बढ़ता है तो इट विल गिव यू साउंड नोटिफिकेशन, आपको ड्राउजीनेस हो रही है, इट विल गिव यू नोटिफिकेशन दैट यू शुड टेक अ रेस्ट। एंड देन वी हैव गॉट द ग्लास रूफ ओवर हियर। यहाँ पे स्वीडन का बैज, ऑब्वियसली द स्कैंडिनेवियन एसयूवी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट फॉर द सीट्स। कुछ भी आप एडजस्ट करोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आप क्या एडजस्ट कर रहे हो। बेसिक एडजस्टमेंट इधर से दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट ओपन हो जाती है। 3 टाइप की एडजस्टमेंट, 3 बारी आप क्लिक करोगे तो इधर से आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज द डोर गाइस। सो स्पीकर में यहाँ पे एक साउंड बार दी गई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी मैन्युफैक्चरर ने एक साउंड बार दी है, प्रॉपर यहाँ पे होम थिएटर ही दे दिया। सो बहुत ही बिग साइज की साउंड बार अवेलेबल है। हर्मन कार्डन के स्पीकर्स आपको मिलेंगे, बहुत ही एक्सीलेंट साउंड क्वालिटी ये डिलीवर करते हैं। 1040 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं। सो दिस इज द स्पेस, एक्सीलेंट स्पेस दिया गया है गाड़ी में, हर जगह स्टोरेज एरिया भर भर के अवेलेबल है। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे आपको मेटल फिनिश में डोर हैंडल मिलेंगे। यहाँ पे कंप्लीट कुशन फिनिश, इसको बंद करते हैं। और ये है फ्रंट आर्मरेस्ट जो कि फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, ये ओपन नहीं होती। एंड यहाँ पे आगे पावर विंडो के बटन्स हैं। सो फ्रंट पावर विंडो, और रियर को आप ऐसे टैप करोगे तो यहाँ पे रियर पावर विंडोज आप ऑपरेट कर सकते हो इधर से। ऑटो अप डाउन पावर विंडोज है ऑल 4। लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे एंड वी हैव दिस। सो ये सिंगल भी ओपन हो जाता है इफ़ यू वांट सिंगल कप होल्डर।
डबल कप होल्डर्स भी ओपन हो जाते हैं, एंड अगर आपको कप होल्डर नहीं चाहिए इसको स्लाइड कर दो, यू गेट अ नॉर्मल स्टोरेज एरिया। तो काफ़ी अच्छे से स्टोरेज एरियाज यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड वी हैव गॉट दिस स्पेस एज वेल। तो अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है। सी टाइप के 2 चार्जर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर अवेलेबल है, एक नॉर्मल स्लॉट है, तो यहाँ पे आप ऐसे ही मोबाइल अपना फिक्स कर सकते हो, इंटैक्ट रहेगा मोबाइल। यहाँ पे रबर सपोर्ट दिया गया है। साथ में आप देख सकते हो ग्लब बॉक्स जो है वो काफ़ी स्पेशल जगह पे प्लेस्ड है, तो यहाँ पे करेंगे तो येस ग्लब बॉक्स इज इन सेंटर राइट हेयर। साथ में ये डिजिटल लॉकर की तरह वर्क करता है, तो एक्चुअली आप इसको लॉक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अपनी ज्वेलरी या कुछ सामान आपने रखा एंड गाड़ी आप पार्किंग में लगा रहे हो, यू डोंट वांट कि कोई भी ग्लब बॉक्स ओपन करे, तो आपको डिजिटल लॉक हो जाता है यहाँ पे। मतलब आप कोड सेट करोगे उससे ही लॉक हो जाएगा और फिर कोई भी ये ओपन नहीं कर पाएगा विदाउट दैट कोड। और ये है 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। ऊपर की साइड यहाँ पे आपको कंप्लीट ड्राइवर डिस्प्ले मिलते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इधर की जगह इधर दिया गया है, तो यहाँ पे कंप्लीट आपको डिस्प्ले मिलेगा इतनी रेंज पे चाहिए, चार्जिंग, गियर पोजीशन एंड ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको इनबिल्ट गूगल सपोर्ट मिल जाता है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ अवेलेबल है, एंड दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ सो क्विक। और काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं यहाँ पे। प्ले स्टोर आता है, वायरलेस एप्पल प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो अवेलेबल है, यूट्यूब प्ले कर सकते हो। इसी के साथ में दिस इज़ द AC, एंड यहाँ पे डुअल जोन AC अवेलेबल है। AC को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। वी गेट एयर प्यूरीफायर एज वेल। साथ ही में देयर आर मल्टीपल सेटिंग्स, सो क्विक कंट्रोल में आप जाओगे। एक्सटीरियर लाइट यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यानी कि लाइट यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं दिए गए। आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ जो हेडलैम्प है हाई बीम लो बीम या ऑटोमेटिक करने के लिए या फिर वाइपर कंट्रोल्स वो दिए गए हैं। यहाँ पे आपको गियर नॉब मिलती है और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि बेसिक स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स है ऑडियो के लिए, क्रूज़ के लिए एंड टू ऑपरेट द इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे और कोई भी कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं, इवन ORVM कंट्रोल्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ORVM एडजस्ट करना है तो यहाँ पे आप ORVM पे जाओगे, राइट, तो यहाँ से आप ओवरऑल एडजस्ट कर सकते हो। एंड ORVM पूरा ही मूव करता है, इट इज़ नॉट कि ग्लास मूव कर रहा है, यू कैन सी। तो सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही मिनिमलिस्टिक ओवरऑल क्लस्टर दिया गया है, सब कुछ बहुत ही मिनिमलिस्टिक दिया गया है। एंड यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट करी इसकी, या फिर अगर हमने यहाँ पे सीट की भी एडजस्टमेंट करी तो ये ऑटोमेटिकली शो करेगा कि यहाँ पे न्यू में सेव कर दूँ मैं, तो यहाँ पे एज अ मेमोरी में सेव हो जाएगा कि यही सेटिंग्स अब हमने रखनी है फ्यूचर के लिए। तो दैट्स हाउ मेमोरी सीट वर्क्स। इसमें सिंगल बेल्ट ड्राइव अवेलेबल है, रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, कार स्टेटस, टायर प्रेशर। यहाँ पे इनडायरेक्ट टायर प्रेशर नहीं दिया गया, यहाँ पे डायरेक्ट टायर प्रेशर दिया गया, यानी कि आप गाड़ी में अंदर एंटर करोगे ऑलरेडी आपको पता होगा टायर प्रेशर क्या, आपको थोड़ी देर ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलाइक अदर कार्स जहाँ पे आपको ड्राइव करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर TPMS का डिस्प्ले आता है, यहाँ पे आपको पहले ही मिल जाएगा। ट्रिप इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरी मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स ही शो करता है। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग अवेलेबल है, ड्राइविंग की सेटिंग हो गई, पायलट असिस्ट, स्पीड लिमिटर। इसके अलावा यहाँ पे जो व्हीकल में डिस्टेंस हमने रखना है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में, वो आपने कितना रखना है। वन पेडल ड्राइव को यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील को कैसे चाहिए वो भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील सॉफ्ट, मीडियम, फर्म, जो भी आप सेट करना चाहो वो आप कर सकते हो। कंट्रोल्स, सो यहाँ पे बेसिक सारे कंट्रोल्स अवेलेबल है, ब्राइटनेस, रियर फॉग लैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। साउंड, प्रोफाइल्स, मल्टीपल प्रोफाइल, कनेक्टिविटी, चार्जिंग, तो डेली ड्राइव, लॉन्ग ट्रिप, कस्टम, कितना आप चार्ज करना चाहते हो, टाइमिंग आप सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली चार्जिंग पे लाओगे तो उस टाइम में गाड़ी चार्ज भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट वी हैव गॉट एम्बियंस ओवर हेयर। सो दिस इज़ अ स्कैंडिनेवियन SUV, यानी कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गई उसके थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। सो यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल जो थीम है वो सब अवेलेबल है। ये थीम हो गया, देन हमारे पास फॉरेस्ट बात है, ये अनदर थीम हो गया मिडसमर, उसके बाद हमारे पास ये आ गया नॉर्डिक ट्वाइलाइट एंड नॉर्दर्न लाइट। सबमिक्स साउंड थीम भी है, जो कि आपको एक इमर्सिफाइड एक्सपीरियंस देती है, नॉर्दर्न लाइट। एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एम्बियंट लाइट है वो भी कलर उसका चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे भी डोर्स पे भी जो लाइट दी गई है उसका कलर भी चेंज होता है। एंड दिस इज द बेस्ट नॉर्डिक ट्वाइलाइट, मतलब ये कंप्लीट पार्टी थीम एंड यू विल लव इट। सो जो ये कार है कंप्लीट एक बजट फ्रेंडली तरीके से इसको रखा गया है, प्लस यू गेट ऑल द एक्सपीरियंस, ऑल द बेल्स एंड विजल्स ओवर हियर। यहाँ पे 360 कैमरा तक अवेलेबल है। वी हैव गॉट
ऑल द फीचर्स ADAS वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM हो गया, यहाँ पे सारे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं इन टच फॉर्मेट। यहाँ पे सारे आपके LED लाइट कंट्रोल हो गए, SOS एमरजेंसी स्विचेस हो गए। देन यहाँ पे आप देखोगे तो लाइट अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल आपको मिरर मिलेगा। सेम गोज़ विद हेयर ऑल्सो, यहाँ पे आपको नॉर्मल मिरर मिलेगा विदाउट लाइट। और ऑब्वियसली वी गेट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स। आप चलते हैं रियर सीट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो डैश कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है और इवन रियर में भी लगा हुआ है। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, ये आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, कंपनी फिटेड आपको नहीं मिलता। एंड इसके अलावा ये है रियर डोर की लुक। यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं, जो स्पीकर इस तरीके से डिज़ाइन करे हैं ताकि आपको मैक्सिमम स्पेस मिल सके। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस अवेलेबल है। कुशन यहाँ पे भी आर्मरेस्ट मिलेगी, यहाँ पे स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे स्टोरेज एरिया, यहाँ पे मोबाइल पॉकेट है। सेम उधर भी, इधर भी काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज एरिया आपको मिल जाता है। यू कैन सी, इसको आप इवन रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से आराम से। एंड इसके अलावा ये है रियर पावर विंडो कंट्रोल, इसके अंदर मोबाइल पॉकेट दी गई है, 2 C टाइप चार्जर दिए गए हैं। एंड देन वी हैव गॉट रियर सीट्स। सो सेंटर में कोई आर्मरेस्ट नहीं है, दीज आर फिक्स सीट्स, रिक्लाइन और नहीं होंगी ये। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये है ग्लास रूफ। वहाँ पे आपको एक हुक मिलता है, सो यहाँ पे आप कुछ हैंग करना चाहो कोट वगैरह आप हैंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको टच बेस लाइट मिलेगी। एंड ये है डैशबोर्ड की लुक गाइस। सो इंटीरियर एक्चुअली लुक्स गुड, काफ़ी मिनिमलिस्टिक इंटीरियर्स दिया गया है। एक्चुअली प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार का जैसे होता है वैसे ही एग्जैक्ट दिया गया है, विद लॉट ऑफ प्रैक्टिकलिटी। एंड आई रियली लाइक द एम्बियंस थीम, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का थीम यहाँ पे दिया गया है। सो अब चलते हैं ड्राइविंग की तरफ, देखते हैं ड्राइव करने में कैसी है गाड़ी। तो कुछ ऐसा आपको ड्राइविंग व्यू मिलता है जब आप गाड़ी को ड्राइव करें। तो यहाँ पे जो बोनेट है थोड़ा बहुत विजिबल रहेगा अगर आपकी हाइट अच्छी है तो। ORVM से व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। एंड रियर व्यू मिरर से भी व्यू काफ़ी क्लियर आपको मिल जाता है। दिस इज़ द हॉर्न साउंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है। तो चलते हैं अब ड्राइविंग की तरफ। यहाँ से डी मोड जैसे सिलेक्ट होगा तो ऊपर की साइड आपको व्यू मिल जाएगा कौन सा मोड सिलेक्टेड है। वाइपर्स आप यूज़ करोगे तो भी यहाँ पे वाइपर्स का प्रॉपर आपको डिस्प्ले मिल जाता है। एंड यहाँ पे सेंसर लगा जो कि कॉन्टिन्यूसली आपको मॉनिटर करेगा। एंड अब इस कार को लॉन्च करते हैं। इट इज़ 5.3 सेकेंड 0 to 100 80 90 100। सो दिस इज सो क्विक। एंड जब आप अपना एक्सीलरेटर पेडल, जस्ट यू हैव टू प्रेस द पेडल, एंड इतना ज़बरदस्त आपको यहाँ पे थ्रॉटल मिलता है। सो येस, इट इज़ अ वेरी फन टू ड्राइव SUV और बहुत स्टेबल भी है। प्लांटेड राइड क्वालिटी मिलती है। हाई स्पीड पे भी आप ड्राइव कर रहे हो ऑलमोस्ट 140 पे, तो यू डोंट फील लाइक यू आर ड्राइविंग एट सच अ हाई स्पीड। ऑल्सो ब्रेक्स आर गुड, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। तो आपको ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स 10 on 10 मिल जाते हैं यहाँ पे, बिकॉज ब्रेक्स आर गुड। तो 269 bhp की पावर मिलती है, 343 Nm का टॉर्क मिलेगा। 0 to 100 है सिर्फ 5.3 सेकेंड्स में। एंड वी गेट अ रेंज ऑफ 480 किलोमीटर्स क्लेम्ड। साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। जैसे आपको 1 पेडल ड्राइव मिलती है विच इज़ ब्रेक रीजनरेशन, जिससे रेंज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जस्ट आप ऐसे क्लिक कर सकते हो तो वो ऑन हो जाता है। इसके अलावा अदर सेटिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ड्राइविंग यहाँ पे आपको कोई ड्राइव के मोड्स नहीं मिलते, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ऐसे कोई मोड नहीं दिया गया। तो यहाँ पे एक सिंगल ही मोड है। बट यहाँ पे गाइज आप जो स्टीयरिंग व्हील है उसका आप चेंज कर सकते हो कि स्टीयरिंग व्हील आपको सॉफ्ट चाहिए तो बिल्कुल ये लाइट हो जाएगा, मीडियम चाहिए जैसे भी मैंने मीडियम कर रखा था, फर्म चाहिए तो फर्म कर सकते हो। तो जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा रफ पैचेस पे ड्राइव कर रहे हो या फिर आप हार्श पैचेस पे बेसिकली कॉर्नर कर रहे हो या फिर आप हिल सेक्शन में ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पे आप फर्म स्टीयरिंग कर सकते हो, आपको बेटर यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है। एंड इसके अलावा गाइज सस्पेंशन सेटअप। सो सस्पेंशन हमने यहाँ पे हम जयपुर में ड्राइव करे हैं, सारे रफ पैचेस पे हमने ड्राइव करा है। इवन कहीं ऐसे सेक्शन पे भी ड्राइव करा है जहाँ पे रोड ही नहीं बनी थी, कच्चा रास्ता था। तो सस्पेंशन इज़ रियली गुड। फ्रंट में तो आपको बिल्कुल भी बम्प्स एंड पॉटहोल्स पता नहीं चलते, बहुत ही साइलेंटली सस्पेंशन यहाँ पे वर्क करता है। तो सस्पेंशन सेटअप बहुत ही अच्छा दिया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है एंड काफ़ी साइलेंटली सस्पेंशन वर्क करता है। यू डोंट फील बम्प्स एंड पॉटहोल्स, अंदर डिस्कम्फर्ट किसी भी टाइप का फील नहीं होता। फ्रंट सीट में तो बिल्कुल भी फील नहीं होता। सेकेंड रो सीट में थोड़ा बहुत पता चलता है लेकिन कोई भी टाइप का डिस्कम्फर्ट आपको फील नहीं होगा यहाँ पे। सो सस्पेंशन इज़ क्वाइट गुड। सो हम यहाँ पे काफ़ी ख़राब सेक्शन में हमने ड्राइव करा है, सस्पेंशन को बहुत अच्छी तरह से
चेक करें तो सस्पेंशन इज़ रियली गुड, स्लाइटली सॉफ्ट साइड पे ट्यून्ड है, एंड जैसी स्पीड ब्रेकअप होती है तो वी गेट अ स्टेबल राइड क्वालिटी एज वेल। यहाँ पे कोई बाउंसी राइड क्वालिटी आपको नहीं मिलती। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार है तो बैटरीज नीचे की साइड प्लेस्ड है, तो ऑलरेडी जो गाड़ी है वो काफ़ी ग्राउंडेड होकर चलती है, काफ़ी कंपोज राइड क्वालिटी आपको मिल जाती है। चाहे आप हाई स्पीड पे, जैसे अगर अभी मैं 95 पे क्रूज़ करूँ, पता भी नहीं लग रहा कि मैं 95 पे गाड़ी को चला रहा हूँ। एंड जो कार चलती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक कंपोज्ड और प्लांटेड राइड क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर हम इवन कॉर्नर से भी ड्राइव कर रहे हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी राइड क्वालिटी मिल जाती है। अभी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 120 पे ड्राइव कर रहे हैं, देयर इज़ नो टायर नॉइज एज सच। यहाँ पे अभी हम 120 पे ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी है, बहुत ही प्लांटेड राइड क्वालिटी है। तो चाहे हम जितने मर्जी यहाँ पे ख़राब सेक्शन ऑफ रोड से चले जाओ तो बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है, आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। गाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से बम्प्स को, बॉटल्स को, ख़राब रास्ते को मैनेज कर लेती है। सो दिस कार इज़ असेंबल्ड इन इंडिया, दैट्स वाई इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया ओवरऑल। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही कम्युनिकेटिव है, अच्छा फीडबैक देता है, एंड देन throttle response is also very good. और यहाँ पे जो वन पेडल ड्राइव है इसका सिर्फ सिंगल ही रीजन मोड अवेलेबल है, मल्टीपल रीजन मोड नहीं मिलते। और जो ये सिंगल मोड भी मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग करता है, तो आई गेस ये ऑटोमेटिकली बिटवीन 2 और 3 है। जो रीजन मोड अगर हम 1, 2, 3 देखें तो 2 और 3 के बीच का मोड दिया गया। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें ड्राइविंग डायनामिक्स 10 on 10, अगर कुछ यहाँ पे कमी पॉइंट आउट करें तो ऐसा कोई कमी नहीं है, बट यहाँ पे ड्राइव मोड्स होने चाहिए थे, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, 3 ड्राइव मोड्स होने चाहिए थे जो कि इधर अवेलेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राइविंग डायनामिक्स आर टॉप क्लास।